नहीं, अपराधियों क्यों गोली खाएगी? सरकार का जो काम है तो करेगी, जो गलत है वो गलत ही रहेगा हमेशा। क्राइम कर रहा है, क्राइम जो करेगा तो उसका तो ही बुरा होगा। जैसे अतीक अहमद थे, उन्होंने गलत किया तो उसका गरीबों को सताया, मगर उनको अंजाम मिला चीज़ का, तो समय बहुत बड़ा बलवान होता है। पुलिस गोली चलाए नहीं तो क्या गोली खाए, ये शब्द है योगी आदित्यनाथ के। अपराध और अपराधियों पर नकीले कसने के लिए अब योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनके जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अब पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। उन्होंने अब ये भी कह दिया है कि पुलिस को अगर पिस्टल दी जाती है तो फिर अपराधियों पर गोली चलाने के लिए दी जाती है, ना कि गोली खाने के लिए। लेकिन इस समय हम जनता के बीच मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या मोटिव है, वो क्या कहना चाहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ ने अब पुलिस को पूरी खुली छूट दे दी है कि अपराधियों पर वो पूरी तरीके से नकीले कसे। उनका ये भी कहना है कि 9 सालों में लोग भूल गए हैं कि दंगा होता कैसे है, उन्हें अब रिहर्सल करवानी पड़ती है कि अगर कभी दंगा हो जाए तो उनके जो लोग हैं वो दंगाइयों पर कैसे शिकंजा कसे। इस पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके विचार क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि पुलिस अब गोली खाए नहीं तो गोली चलाए नहीं तो क्या गोली खाए, वो भी अपराधियों से, क्या कहेंगे? नहीं, अपराधियों क्यों गोली खाएगी? सरकार का जो काम है तो करेगी, जो गलत है वो गलत ही रहेगा हमेशा। क्राइम कर रहा है, क्राइम जो करेगा तो उसका तो ही बुरा होगा। जैसे अतीक अहमद थे, उन्होंने गलत किया तो उसका गरीबों को सताया, मगर उनको अंजाम मिला चीज़ का, तो समय बहुत बड़ा बलवान होता है। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बहुत सी पब्लिक नाराज है, तो हर काम के पीछे कोई खुश नहीं होता है। घर में 5 लोग होते हैं तो पाँचों का माइंड अपने अपने तरीके से अलग होता है। तो कोई किसी भी सरकार को कोई आए, हर सरकार अपने हिसाब से अपना काम करती है, ठीक है ना। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है जो दंगे होते थे उनमें आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सी चीज़ों में सुधार है, क्राइम तो कम ही है, हर चीज़ का माहौल शांत है। हमने आपसे बताया ना एक चीज़ कि हर चीज़ से आदमी संतुष्ट नहीं है। अगर हर चीज़ से संतुष्ट हो जाएगा तो फिर इधर देश एक अपने मुकाम पे पहुंच जाएगा। तो आज वो बहुत सी चीज़ें करते हैं जो सामने वालों को नहीं पसंद है। यही सब बातें हैं। कौन सी चीजें नहीं पसंद आती हैं? अरे जो सच्चा बोलते हैं और सही काम करते हैं, लीगल काम करते हैं, लीगल बात उनको पसंद है, गलत बात उनको नहीं पसंद है। मतलब जैसे योगी बेबाक बेधड़क होकर चीजें बोल देते हैं वो लोगों को रास नहीं आता। हाँ, वो सच बोलते हैं ना साफ। तो इस चीज़ों को लेके कई लोगों को नाराजगियाँ हैं, इसी बात को लेके वो एक्शन ज़्यादा लेते हैं। तो आप बता सकते हैं नाराजगी जनता के बीच है कि या नेता जो विपक्ष है उनके बीच आती है? जनता के बिना और ना ही नेताओं के बीच में। वो गलत काम के खिलाफ हमेशा रहते हैं। उनका कहने का मतलब है जो भी कार्य हो, कोई भी चीज़ हो, वो सत्य हो, ईमानदारी के साथ हो। जो गंदगी बढ़ गई है उसको गंदगी कम तो जल्दी नहीं हो सकती, मगर दायरे में तो हो सकती है ना। तो सच बोलते हैं, साफ बोलते हैं, इसीलिए हर आदमी उनसे खिलाफ अपोजिट रहता है। तो सच्चा आदमी तो खिलाफ हमेशा रहेगा, ये बात। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब उन्होंने ये बोल दिया है कि अपराधियों के जो अपराधी जो होते थे वो पुलिस पे गोली चला देते थे, मतलब पुलिस का जो एक काम होता है, उनकी जो ड्यूटी होती है 24 घंटे की इतनी मेहनत वाली, उसको भी लोग रिस्पेक्ट नहीं देते थे। अब उनका खुला समर्थन है कि गोली चलाओ। हाँ, तो जब खुला का समर्थन है, पुलिस भी जनता की सेवा के लिए है। अब जब पुलिस के ऊपर ही जब कोई आपत्ति आएगी तो समझ जाइए जब पुलिस नहीं सेफ है तो फिर पब्लिक कितनी सेफ होगी। जब पुलिस ही नहीं सेफ रहेगी तो जनता कहाँ सेफ रहेगी? है बात नहीं। हाँ, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो अपने आप को महान दिखाने के लिए मासूमों पर गोली चलवा रहे हैं। विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है। जब जिसकी सत्ता में सरकार नहीं होती तो विपक्षी तो इधर उनको तो कुछ कमी चाहिए ढूंढने के लिए ना। तो वो तो एक राजनीति का प्रोजेक्ट है, वो हमेशा चला रहेगा, ठीक है ना, ये बात। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है कि अब जो पुलिस है वो गोली चलाए नहीं अपराधियों से, तो क्या अपराधियों पे गोली खाए? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर रियल में वो अपराधी है तो उस पर चलाना चाहिए, उस पर कोई वो नहीं है। अगर वो गलत है तो उसको गलत की सजा मिलनी चाहिए, तब ना हमारा लोकतंत्र स्वतंत्र है और सुरक्षित रहेगा। उनका कहना है कि 9 साल में लोग भूल गए कि दंगा कैसे होता है। नहीं, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है दंगाइयों पे, जिस तरह से एक्शन लिया है, उस तरह से उसका प्रभाव है जनता पे। सुरक्षित जनता महसूस कर रही है अपने आप को, ये तो है। उनकी छवि इसके मामले में उनकी छवि जो है सही है, सुरक्षित है। सर, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपराधियों को लेकर पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको बहुत पहले करना चाहिए था। वो तो 9 सालों से लगातार कह रहे हैं। अब तो दंगाई जो थे वो दंगा करना भूल गए हैं। अब उन्हें पुलिस वालों को रिहर्सल करवानी पड़ती है कि कभी दंगा हो जाए तो कैसे मतलब चीजें समेटे, कैसे संभाले। वो अपने हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने ऑर्डर दिया है बहुत अच्छा किया है।
पुलिस के हाथ में दे करके। लेकिन पुलिस को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रशासन पूरा अपने हाथ में ले लें। उस हिसाब से उन्हें कायदे कानून के हिसाब से चलना चाहिए। और जो अपराधी बिना कायदे कानून के दायरे में ना रहकर गोली चला देते थे वो पुलिस वालों पर, अब तो उन्होंने बोल दिया है कि पुलिस वाले गोली चलाएं ना कि गोली खाएं। हाँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने। ऐसे मतलब अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो जाएंगे। और ऑर्डर दे के उन्होंने जो है हौसले जो है बहुत अच्छा किया पुलिस वालों को दे करके। आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में 9 साल से बहाल है या फिर 9 साल से पहले बहुत बहाल है, बहुत अच्छा है। अब अपराध कम होते हैं। सारी गंदगी साफ हो रही थी। क्या कह रहे हैं सर? सारी गंदगियाँ साफ हो रही हैं। जब गंदगियाँ साफ होंगी तो लोगों को तकलीफ होगी, जरूर होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और हम तो बहुत तहे मन से चाहते हैं कि आने वाले 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार फुल बहुमत से होनी चाहिए। हमें तो नाज है अपने योगी जी पे, बस। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बट आई डोंट नो। अरे बता तो दिया है मैंने आपको, अब आप उसमें अपने विचार हमारे योगी दीजिए। आदित्यनाथ जी अगर सच जानना चाहती तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि सच्चाई का रूप क्या है। आप ये खुद सोच लीजिए। तो क्या है, आप हमें बता रहे हैं तो आप हम ये बोल रहे हैं कि मतलब क्या हुआ, आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। आप तो लाइव देख रहे हो ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ गलत हो, उनके साथ गलत हुआ? गलत किसके साथ हो रहा है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। सरकार कोई काम गलत नहीं करती, किसी की भी सरकार हो कि कोई सरकार गलत नहीं करती। लेकिन जो अब हो रहा है सच्चाई का सामना कोई नहीं कर रहा है। जिसके अभी आपने जैसे भी इन्हीं ने बोला कि वो सही करा, लेकिन सही के साथ सही करो तो सही है, गलत के साथ सही हो रहा है, सही के साथ गलत नहीं हो रहा है। गलत के साथ गलत सही के हो साथ रहा अभी है। यहाँ पे आप खड़ी रहिए सुबह से शाम तक के, प्रशासन को जो छूट मिली है, प्रशासन देखिए कैसे मारती है गरीबों को। यहाँ जो लोग दुकान लगाए यहीं की ले लीजिए, और एग्जाम्पल यहीं से ले लीजिए, यहाँ से वहाँ तक के डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले, उनका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, इनकाउंटर, उसके पीछे पब्लिक भाग रही है। किसी के रोजी रोटी के लिए कोई नहीं जा रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम कैसे पेड़ अपना पालेंगे, क्या पालेंगे, कुछ नहीं। उनको अपनी सीट संभालनी है, उन्हीं ने यहाँ का काउंटर दिखा दिया, वहाँ का इनकाउंटर दिखा दिया, बस पब्लिक उसके पीछे आ रहे हैं। वो बहुत अच्छा हो गया, वो हिंदू के साथ अच्छा हो गया, मुस्लिम ने ये सोचा मुस्लिम के साथ हो गया, तो हिंदू ने सोचा ये अच्छा हो गया। विपक्ष ये चाहता है कि सबके साथ अच्छा हो, एक के साथ नहीं। अभी आपके साथ कुछ हादसा होगा तो आप भी यही बोलोगे कि नहीं वहाँ पे ऐसा हुआ। और रहा प्रशासन किसी का नहीं है। प्रशासन, अगर आप प्रशासन से बदतमीजी करोगे, यूनिफॉर्म में होगा तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। सर तो प्रशासन से बदतमीजी करना क्यों? प्रशासन के लिए प्रशासन हटा दिया जाए, फिर देखिए क्या होता है। हाँ तो देखिए, प्रशासन अगर हटा देता तो आम जनता क्या करती है? बड़ा यूनिफॉर्म में आइए। मैं बता रही हूँ, एक दिन बैठ जाए ना पुलिस वाले घर पे, फिर क्या होगा आप भी देख के हैरान हो जाएंगे सर। कुछ नहीं होता। जनता आजकल बहुत होशियार है, सबको पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ये सोचिए कि कोई यही 10 लोग आपके दुश्मन बैठे होंगे यहीं पर, इसी मार्केट के अंदर, इसी मार्केट के अंदर। हम अच्छे होंगे तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। वो जो अच्छा है वो उसके लिए सब कुछ अच्छा है, यहाँ से लेकर अब तक के अच्छा है। बाकी तो सब लोग अपने अपने लोग हैं ही, जिसको जो कहना होता है वो कहता है, जिसके दिल में जो है वो तो कहेगा। सरकार सब अच्छी होती है, ये कुछ ज्यादा अच्छी है, वो उसने करा, वो कुछ ज्यादा अपने लिए अच्छे थे। ये मतलब भाई मुख्यमंत्री हमारे, वो जो कहेंगे सही कहेंगे। अब यह है कि गुंडागर्दी मतलब तो कम हुई है पहले से। अब वो पुलिस वालों पे अगर आप गोली चलाओगे तो वो भी तो पलट के जवाब देंगे। उनको पिस्तौल काहे के लिए मिली है भाई? उनको जो दिए गए हैं उसको असला है तो उनको इसीलिए देना, अपनी हिफाजत के लिए, जनता की हिफाजत के लिए। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि लोग कहते हैं कि बेफजूल में गोली चलाई जा रही है, प्रशासन जो है बेफजूल में गोली चला देती है। अब ये तो अपनी अपनी सोच है, तो अपनी अपनी सोच है, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। भाई हर आदमी अपनी मतलब बचाव के लिए कुछ तो करता है ना। बस और बताइए क्या चाहते हैं। सपा विधायक है एक, उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ खुद को महान दिखाने के लिए अपनों पर ही गोली चलवा देते हैं, मासूमों पर गोली चलवा देते हैं। भाई देखिए अपनी अपनी सोच है, जो अगला क्या कह रहा है उनकी निगाह में वो सही है, जो गलत है वो गलत है। भाई उनको सही लग रहा है तो वो सही कह रहे हैं। अच्छा, पिछली सरकार से और आपकी सरकार में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? सभी में थोड़ा बहुत होता है, ऐसी बात नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो सब में होता है। अगर उनकी गवर्नमेंट में हुआ है तो सापा भी रही अपने टाइम पे सही रही, अभी ये भी सही है। कितना सही है? ठीक है, अपने जो चल रहा है फिलहाल हिसाब से तो ठीक ही। दंगों को लेकर उन्होंने बोला है कि दंगों के लिए हमें रिहर्सल करवानी पड़ जाती है। 9 साल में लोग भूल गए कि दंगा होता कैसे है। हाँ, इस पे असर तो पड़ा है, असर तो पड़ा है, असर पड़ा? हाँ काफी असर पड़ा है। अब दंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार में हो रहे थे उसको लेकर अब कैसे देख रहे हैं? देखिए दंगे तो सभी में कुछ ना कुछ होते हैं, ये थोड़ी ना कि कोई भी गवर्नमेंट हो, दंगे सब में होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंट्रोल है थोड़ा।